नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीदत्त। आप देख रहे हैं टेक टीम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में। HTML क्या होता है, कैसे HTML में पेज बनते हैं और कैसे हम इसको वेब डिजाइनिंग में यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो आपको क्या करना है, आपको वेब डिजाइनिंग कोर्स जो आपने वेबसाइट पे रजिस्टर किया है वहां से आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। यहाँ पे टूल एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर दिस कोर्स वाला जो एक्टिविटी है इसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड टूल में नीचे यहाँ पे डाउनलोड नाउ का बटन है। सॉफ्टवेयर का नाम है नोटपैड प्लस प्लस, जिसको हम यूज करेंगे अभी HTML पेज लिखने के लिए। ठीक है, कहने का मतलब जैसे आप कोई कंटेंट लिखते हैं ना, तो आपको पेज चाहिए होते हैं, या आपको एक नोटबुक चाहिए होती है। तो वैसे ही ये एक नोटपैड है जिस पैड पे हम क्या करेंगे, अभी कोड लिखेंगे, मतलब पेजेस यहाँ पे क्रिएट हम करेंगे। आप सिंपल नोटपैड में भी कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड प्लस प्लस में क्या फायदा है, नोटपैड प्लस प्लस में बाकी चीजें जो हैं, कुछ कोड एरर जो है वो हमें नोटपैड प्लस में सपोर्टेड रहते हैं। तो नोटपैड प्लस प्लस पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं कि HTML क्या है और कैसे इसको यूज करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात की HTML है क्या। HTML एक मतलब लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बट एक लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज है। फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब ये डिसाइड करती है या ये ब्राउजर को बताती है कि जो वेब पेज दिखाना है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, या उसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से एलिमेंट है। तो जो HTML का पेज होता है उसमें जो चीजें होती है उनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। जैसे एक नोटपैड में यदि आप कुछ चीजें लिखते हैं तो उसमें लाइंस होती है, उनको क्या बोलते हैं हम, लाइंस बोलते हैं, है ना। ऐसे जैसे एक्सेल की कोई सीट होती है तो उसमें आप क्या बोलते हैं, रोज और कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जो भी HTML के एलिमेंट्स हैं वो मतलब उसके क्या है, HTML पेज के पार्ट होते हैं। अब यही एलिमेंट्स हैं जो ब्राउजर को बताते हैं कि ये चीज यहाँ लिखनी है, ये चीज यहाँ लिखनी है, और ऐसे बन के हमारा क्या है, पेज रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद में बात आती है कि HTML का पेज का स्ट्रक्चर कैसे होता है। पेज की स्ट्रक्चर से आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे आपकी कोई भी एक, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं। जैसे मुझे 2 दिन की लीव चाहिए, तो आप अपने डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में एक लीव की एप्लीकेशन देते हैं। उस एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में क्या होता है, पहले आप टू, फिर द मैनेजर और जो भी सेक्शन है ये ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं रिगार्डिंग 2 days लीव, एंड फिर आप जो भी चीजें लिखते हैं, रेस्पेक्टेड सर और ये जो भी चीज लिखते हैं, उसके बाद में फिर आप नीचे आपका नाम, थैंक यू और सिग्नेचर करते हैं। तो ये पर्टिकुलर इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। ये एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही HTML के जो पेज होते हैं उनका भी स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, यहाँ पे जो आपको कुछ चीजें दिख रही है ये होती है। जैसे आपको यहाँ पे कुछ एक कन्वेंस साइन दिख रहे हैं ना, ऐसे ब्रैकेट जैसे साइन दिख रहा है। तो ये जो साइन है, इनके बीच में ये जो एक चीज बन रही है इसको बोलते हैं हम टैग। जैसे HTML टैग, हेड टैग, फिर हेड क्लोजिंग टैग, फिर बॉडी स्टार्ट टैग, बॉडी एंड टैग और HTML एंड टैग। टैग 2 प्रकार की होती है, एक स्टार्ट और एक एंड। मतलब HTML में जो भी चीजें ये सारी क्या है, टैग्स होती हैं। और टैग्स के बीच में क्या लिखते हैं हम, कंटेंट लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है HTML यहाँ से शुरू किया, मतलब जब भी कोई पेज शुरू होगा तो HTML लिखेंगे, और लास्ट में जहाँ पे होगा वहां पे भी क्या है, HTML लिखी जाएगी। ठीक है, ये पेज का भी हम एक कोड देखेंगे, उसमें बता देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हेड टैग लिखा, हेड यहाँ पे क्लोज हुआ, बॉडी टैग यहाँ लिखा, बॉडी टैग यहाँ क्लोज हुआ, फिर H1 टैग, P टैग, P टैग, पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो ये कौन कौन सी टैग है, ये पूरी टैग्स जो मिलके हैं ये पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बनाती है कि HTML एक पेज है, उसके अंदर मेन कौन सी टैग है, एक हेड टैग है और एक बॉडी टैग है। फिर हेड टैग के अंदर टाइटल टैग आया, बॉडी टैग के अंदर H1 और 2 पैराग्राफ टैग आए। तो ऐसे क्या है, एक स्ट्रक्चर बनता है HTML पेज का। ये एक एग्जांपल है कि जो भी आप सिंपल यदि एक HTML पेज लेते हैं तो ये कुछ एक एग्जांपल है, जैसे ऐसे दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक आपको डॉक टाइप जो आ रहा है, ये क्या डिक्लेरेशन है। ये डिक्लेरेशन होता है कि डॉक्यूमेंट जो हम क्रिएट कर रहे हैं नीचे, ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। तो ये HTML का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे हमने HTML लिख दिया। HTML5 में आपको HTML लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ डॉक टाइप लिखिए और बस वो ब्राउजर आपका समझ जाएगा। फिर उसके बाद में बात आती है, यहाँ पे सबसे पहले हमने HTML लिख दिया, फिर उसके बाद में हेड टैग शुरू किया। ठीक है, अब मैं पहले बता देता हूँ आपको टैग्स के बारे में थोड़ा बहुत क्या चीजें। जब भी कोई एक पेज आप क्रिएट करते हैं, तो जैसे नहीं हम पहले की बात कर देता हूँ, मैं स्कूल और कॉलेजेस में जब हम एग्जाम देते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ब्लैंक पेज मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं,
एक लाइन इधर खींच लेते हैं, जैसे आपको ये डिस्प्ले में दिख रही है, और एक लाइन इधर खींच लेते हैं ना, फिर लिखना शुरू करते हैं, है ना, कॉपी में आपने देखा होगा। तो वैसे ही HTML का पेज बनाने के पहले आपको एक बेसिक चीज चाहिए। तो ये वो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या, ऊपर और नीचे आप HTML लिखेंगे ताकि ब्राउजर ये समझे कि इसके बीच में जो चीज है वो HTML का पेज है। फिर उसके बाद में एक मेन टैग रहती है हेड। वो जो टैग है वो ये बताती है कि इसके अंदर जो चीज लिखी है वो आपको यूज करनी है, लेकिन उनको ब्राउजर पे दिखाना नहीं है, ठीक है। बॉडी जो टैग है उसके बीच में वो चीजें रहती हैं जो ब्राउजर को पेज पे दिखानी होती है, मतलब मेन जो पेज होता है उस पे क्या है वो दिखानी होती है, तो उसके अंदर वो चीजें लिखी जाएंगी। आप समझ गए। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे ये चीजें यूज होती हैं, वो धीरे धीरे हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ये जो चीजें मैंने बता दी, एक पेज का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन शुरुआत में हमने बात की थी कि जो HTML पेज है वो क्या होता है, एलिमेंट से मिलके बनता है। तो एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, तो ये जो कंप्लीट जो चीज है ये क्या है, एक एलिमेंट है। जैसे ये H1 माई फर्स्ट हेडिंग और H1 क्लोजिंग, ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है। H1 क्या है, टैग का नाम है, मतलब HTML में टैग्स होती हैं, और उसके बीच में क्या है, ये कंटेंट लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद में क्लोजिंग टैग है। तो ये पूरा जो मिलके बना ये क्या है, एलिमेंट। जैसे एक पेज होता है उसमें लाइंस होती हैं, वैसे इसमें एलिमेंट्स होती है, मैंने पहले बताया था। तो ऐसे ही क्या है, बहुत सारी टैग्स होती हैं। अब हम एक एक करके टैग्स भी देखेंगे, कैसे इनको यूज करेंगे वो भी देखेंगे, फिर हम कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला एक एग्जाम्पल है, इसको हम क्या करते हैं, नोटपैड में लिख के देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल उसमें बता देता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल करेंगे। तो आप लोग नोटपैड यदि आपने डाउनलोड कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो पहले डाउनलोड कर लीजिए, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके साथ साथ में प्रैक्टिस आपको करनी है। वीडियो देख के आप सोच रहे हैं कि फिर मैं अलग से करूंगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आप साथ साथ में करिए। एक साइड में इस वीडियो को ओपन कर लीजिए, दूसरी साइड में आप स्टार्ट हो जाइए नोटपैड ओपन करके। तो बेसिक चीजें आपको पता चल गई। बेसिक चीजों में सबसे पहले हमें नोटपैड में लिखना है, क्या क्या चीजें लिखनी है वो देखें। नोटपैड आपने डाउनलोड कर लिया तो इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद में आप उसमें एक यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ से न्यू आप एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले उसको सेव करना है। जब भी एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने न्यू वन सेव किया, इसको आप क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। सबसे पहले सेव एज, सेव एज में यहाँ पे टेक्स्ट सेव होता है डायरेक्ट, लेकिन इसको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे फाइल सेव एज टाइप में आपको करना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये अपने आप इसको HTML लैंग्वेज को ले लें, ठीक है। मैं सेव करता हूँ पहले से, इसलिए मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसको। ओके, तो ये मेरा पेज क्या है, एक क्रिएट हो गया। पेज का नाम है new1 HTML, new1.html। ओके, अब हम इस पेज में लिखेंगे। तो सबसे पहले जो चीज वहां पे लिखी हुई थी, अपने डॉक्यूमेंट में यदि देखा तो डॉक टाइप, ये क्या डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं आप, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। उसके बाद में यहाँ पे टैग लिखना है आपको HTML। देखिए सजेशन यहाँ पे आ जाते हैं, ये नोटपैड की खास बात है। यदि आप सिंपल नोटपैड में करेंगे तो नहीं होगा, यहाँ पे सजेशन नहीं आएंगे टैग्स के, और यहाँ पे करेंगे तो आप हमेशा जब भी एक टैग ओपन करते हैं तो उसको क्लोज करना है। मतलब ये जो चीज है ये क्या है, आपकी ओपन टैग है, और ये क्या है, क्लोज टैग है, ठीक है। अब ये पूरा पेज है मेरा, इस पेज के बीच में ही आपको जो भी चीज दिखनी है, तो इस पेज के बीच में दो पोर्शन है, हेड और बॉडी, हेड और बॉडी। तो यहाँ पे टैग लिख देते हैं हम हेड। बिना हेड टैग के भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, सिर्फ बॉडी बॉडी कंटेंट लिखने से भी आपका कंटेंट वहां पे विजिबल हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस पेज का स्ट्रक्चर देखिए, HTML ओपनिंग क्लोजिंग, और उसके अंदर दो टैग है, हेड और बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ओके। अब ये जो पेज आपने लिख दिया है, इस पेज को देखते हैं। सबसे पहले मैंने सेव किया, अब जो भी हम चेंजेस इस पेज में कर रहे हैं उसको हम लाइव यहाँ पे ब्राउजर पे देखेंगे, ठीक है। तो इस पेज को मैं ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। देखिए
ये पेज आ गया, मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ, और ये आ गया आपका हेलो दिस इज माय फर्स्ट पेज। अब बात आती है कि यहाँ पे जो भी चीज आप चेंज करेंगे वो चीज आपके डॉक्यूमेंट में यहाँ पे पेज पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका एक HTML का पेज बन गया, सिंपल पेज। आपको जो भी कंटेंट लिखना है वो ऐसे लिखना है। जब वेब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, जब डब्ल्यू टीम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया डब्ल्यू, उसके बाद में फिर उन्होंने HTML डेवलप किया। तो पहले ऐसे ही पेज आते थे सिंपल, आपको जो कंटेंट दिखाना है वो ऐसे लोग लिखते थे, और उसके बाद में फिर इंप्रूवमेंट होता हुआ फिर डिजाइनिंग, फिर CSS आ गई, फिर उसमें जावास्क्रिप्ट आ गई, फिर ये फर्दर डेवलपमेंट होते रहे। तो ये हमारा पेज हो गया। अब यहाँ पे जो बात आती है कि हेड कहाँ पे यूज हुआ, देखिए यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है, new1.html। ठीक है, यदि यहाँ पे आप टाइटल चाहिए जैसे, और ये यदि वेबसाइट को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहा है वेब डिजाइनिंग, है ना। यदि आप रियल वेबसाइट में देखते हैं तो वहां पे जो उस पेज का मतलब डिस्क्रिप्शन है वो लिखाता है कि ये पेज किसके रिलेटेड है। यहाँ पे भी यदि आप लिखना चाहें तो फिर क्या है, आपको एक अलग से टैग चाहिए, उस टैग के अंदर आपको डिफाइन करना होगा, और वो टैग का नाम है टाइटल। मतलब यहाँ पे ये चीज क्या होती है, टाइटल होती है। तो टाइटल में जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, हमने वेब डिजाइनिंग कोर्स लिखा और सेव कर देते हैं इसको। यहाँ पे हम फिर से रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है वेब डिजाइनिंग कोर्स, कंटेंट अभी भी वही है। तो ये हमारा सिंपल एक HTML का पेज बन गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिए, या व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिए कि ये चीज क्या है, मतलब आप लोग ऐसा बना ले रहे हैं या नहीं बना रहे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आई थिंक। ठीक है, चलिए अब फर्दर हम आगे देखते हैं। तो अब हमने एक बार एग्जांपल देख लिया कि कैसे आप एक पेज बनाते हैं और कैसे उस पेज में बाकी जो डिटेल्स हैं वो हम भरते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दिख रहा है इसमें बॉडी के अंदर भी कुछ चीजें लिखी हुई है ना। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हमने H1 लिखा हुआ है, P लिखा है। अब ये क्या चीजें, इनको पहले हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है HTML हेडिंग की। देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं तो हेडिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब एक हेडिंग होती है और फिर उसका क्या होता है, सब टेक्स्ट आप लिखते हैं कि इस हेडिंग के रिलेटेड ये चीज है। तो हेडिंग कैसे डिफाइन करते हैं HTML में, उसके लिए टैग्स बनाई गई हैं H1 से लेके H6। H1 मतलब लार्ज हेडिंग, मतलब उसका साइज लार्ज होगा टेक्स्ट का, और H6 मतलब सबसे कम मतलब सबसे कम साइज। H1 से लेके H6 तक हायरार्की है, H1 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर ऐसे हायरार्की वाइज। तो सबसे पहले हम एक कोई वहां पे लिखते हैं हमारे कोड में। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम, कोड क्या लिखना है, H1 क्लोजिंग। इसके बीच में आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो H1 हेडिंग की फॉर्मेटिंग हो जाएगी। दिस इज S1 हेडिंग, इसको सेव करते हैं। अब देखिए ये साइज इंक्रीज है, फिर ये जो साइज है इसका, हेलो दिस इज माय फर्स्ट पेज 1, इसका साइज तो हमने कहीं डिफाइन किया ही नहीं, तो फिर HTML ने कैसे लिया। करेक्ट, ये जो चीज है ये ब्राउजर डिपेंड करते हैं कि जो डिफॉल्ट साइज है वो क्या रहेगा। HTML जैसे 5 लिया आपने, ऊपर जैसे वो डॉक टाइप जो डिक्लेयर किया वो HTML 5 है, उसके हिसाब से जो भी डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज 2 और 3 है जो डिफॉल्ट रहता है। फॉन्ट साइज 1 टू लेके 7 तक है, हेडिंग अलग चीज है और फॉन्ट साइज अलग चीज है। तो जो फॉन्ट साइज होता है वो 2 और 3, ब्राउजर मोस्टली क्या यूज करते हैं, या तो 2 या तो 3, जिसमें आपने साइज नहीं दिया। यदि आपने साइज दिया है, पिक्सल दिया है, परसेंटेज दिया है, तो फिर वो उस हिसाब से करता है। लेकिन जो हेडिंग है वो एक स्टैंडर्ड साइज है, वो क्या है, स्टैंडर्ड साइज है, सभी ब्राउजर में उसी साइज का इसको दिखाना होगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं H2 और इंक्लूड। तो यदि हम यहाँ पे ही H2 लिख देते हैं, टैग H2, दिस इज H2 हेडिंग एंड क्लोज। देखिए जब भी टैग आप लिखेंगे तो क्लोज टैग पक्का लगाना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि क्लोज टैग नहीं लगाते हैं, बोले जब भी तो कोड चल रहा है। मे बी आपका कोड वर्क करेगा, लेकिन कुछ ब्राउजर में हो सकता है इश्यू आए, तो क्यों ना आप फुल प्रूफ कोड लिखें। ठीक है, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं।
देखिए साइज में कुछ डिफरेंस पता चल रहा है, तो ये है हेडिंग टैग। जब भी कभी आपको हेडिंग लिखनी होगी एचटीएमएल में तो ऐसे लिखेंगे। देखिए ये जितनी भी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, यदि आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो आप इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत होइए, क्योंकि ये सारी चीजें हमको सिर्फ इसलिए चाहिए कि मुझे जानकारी चाहिए। कहीं पे भी हाथ से कोड लिखना ही नहीं है आपको। जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो वो कहीं कहीं होगा, कुछ जगह जब आप कस्टमाइजेशन चाहिए, एक्सपर्ट लेवल की चीजें चाहिए, तो आपको कोड लिखना होगा। अदरवाइज सब चीजें रेडी हैं, बस आपको उधर से लेके यहाँ लेके आनी है, वहां से लेके यहाँ लेके जानी है, लेकिन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ लगती है। अब मान लीजिए कि ये जो H1 H2 H3 यदि मैंने आपको बताया नहीं कि ये बॉडी के अंदर की चीजें हैं, तो आप इनको ले जाके और हेड के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ। आपने हेडिंग में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब उससे क्या होगा, ये आ तो रहा है लेकिन ये हेडर है, ये पोर्शन आपको यहाँ पे देना ही नहीं था, यहाँ का पोर्शन नहीं है ये। इसलिए क्या है, आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ लिखनी है, कौन सी चीज कहाँ लिखनी है, कौन सी चीज कहाँ नहीं लिखनी, इसलिए आपको ये सारी चीजें सिखाई जा रही है। उसके बाद में जो बात आती है हेडिंग टैग के बाद में, हम बात करते हैं पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग क्या है, जब भी आपको कोई पैराग्राफ लिखना होता है तब हम पी टैग यूज करते हैं। जब भी अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ लिखना है तो हम क्या करेंगे, पी टैग यूज करेंगे। पी टैग का कैसे यूज है, मतलब आपको कोई कंटेंट लिखना है तो यहाँ पे लिख दीजिए, दिस इज कंटेंट एंड पी टैग को क्लोज कर दीजिए, सेव और रिफ्रेश। ठीक है, आगे दिस इज कंटेंट। अब इसमें पी को हमने पैराग्राफ की जो कंटेंट है उसका साइज नहीं दिया, इसलिए डिफॉल्ट साइज आ जाएगा। यदि आप साइज देंगे तो फिर वो साइज भी चेंज हो जाता है। उसकी अभी हम बात करेंगे कि साइज कैसे चेंज करते हैं इस कंटेंट का, बोल्ड कैसे करते हैं, इटालिक कैसे करते हैं, ये सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। और हेडिंग जो है इसको आप कभी ये मत समझिए कि ये बोल्ड है और ये मतलब नॉर्मल टेक्स्ट नहीं, हेडिंग का साइज अलग होता है, फॉर्मेटिंग अलग होती है। ओके, उसके बाद में बात आती है जब आप पैराग्राफ कर लेते हैं तो फिर हम बात करते हैं लिंक। देखिए लिंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी अभी कभी आप पेज बना रहे हैं तो एक पेज से दूसरे पेज में आपको जाना होता है तो लिंक्स वर्क करते हैं। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में स्विच करना है तो लिंक चाहिए आपको। कई बार कुछ चीजें हमें क्या करनी होती है कि दूसरी वेबसाइट पे भेजनी होती है, रीडायरेक्ट करते हैं, तब भी आपको लिंक चाहिए। तो उस सब चीजों में आपको लिंक क्रिएट करने के लिए टैग है ए टैग। ठीक है, लेकिन ये जो ए टैग है इसको कैसे यूज करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, नोटपैड में इसको एक बार हम लेके जाते हैं। यहाँ पे देखिए ए टैग लिख दिया मैंने, टैग तो यही है, दिस इज लिंक। लेकिन क्या ये लिंक आया, नहीं, क्योंकि आपने टैग तो यूज किया लेकिन उसके एट्रीब्यूट नहीं डिफाइन किया। अब बात आती है एट्रीब्यूट्स क्या। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए कि एक चेयर है, एक चेयर है। आप सिंपल मैं आपको कहूं कि यार एक चेयर है 10,000 रुपए में दे रहे हैं, ले लो क्या, आप क्या बोलेंगे, आप कुछ आइडिया दे पाएंगे, नहीं। लेकिन यदि मैं यही बात बोलूं कि एक चेयर है 6 फीट चौड़ी है, 4 फीट लंबी है, सागवान की लकड़ी की बनी है, 10,000 की दे रहे हैं, क्या सही है, फिर आप एक्चुअल जजमेंट कर सकते हैं। तो ये जो चीजें मैंने बताई ये क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज है उस आइटम की। तो ऐसे ही क्या है, एक के साथ में आपको एट्रीब्यूट लगाने पड़ेंगे। तो टैग्स जितनी भी होती है उनके सबके एट्रीब्यूट्स अलग अलग होते हैं, सबके एट्रीब्यूट्स कुछ ना कुछ होते हैं, वो आप एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं उसको मोर कस्टमाइज लेवल में दिखाने के लिए। जैसे अब ये ए है, ये दिस इज लिंक, ये काम नहीं कर रहा है, ये क्या है, काम नहीं कर रहा है, बट आप चाहें कि ये काम करे तो फिर आपको क्या है, इसका एक एट्रीब्यूट होता है एच रेफ। क्या होता है, एच रेफ, उसको आपको क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। और एच रेफ यदि आपने डिफाइन कर दिया तो फिर ये क्या है, वर्क करेगा। तो एच रेफ हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, एच रेफ इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखना कैसे इसको, जैसे मैं लिख देता हूँ https://www.acquteam.com लिख दिया मैंने, क्या सही है,
सेव कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, आ गया दिस इज लिंक। यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, हाथ का आइकन आ गया, यदि मैं क्लिक करता हूँ तो वेबसाइट भी ओपन हो रही है। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका नहीं है। जब भी अभी कभी भी आप एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, डबल कोट में डिफाइन करना है, उनको क्या करना है, डबल कोट के अंदर में इंक्लूड करना है। ये आप प्रैक्टिस में रखिएगा, ये किस में करना है, डबल कोट में ही करना है। क्यों करना है, किस लिए करना है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जब भी कभी आप किसी को कोई चीज समझा रहे हैं, जैसे आप, मैं अभी चेयर वाला ही जो एग्जांपल ले रहा हूँ तो उसी की बात करते हैं। यदि मैं बता रहा हूँ यार 6-7 फीट की कुछ लेंथ है टेबल की, और 2-3-4 फीट की चौड़ी है, और सागवान की शायद लकड़ी है, तो 10,000 में क्या ठीक है? तो जो जजमेंट देने वाला है उसके लिए बोलेगा हाँ यार ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट जजमेंट नहीं है ना। तो वैसे ही हम ब्राउजर को यदि कोट में लगा के दे रहे हैं, डबल कोट में, तो उसको पता है कि हाँ ये क्या है, टेक्स्ट है, ये क्या है, एक लिंक दिया हुआ है, एचरेफ में सारे लिंक आएंगे, तो उसको वो एक एंटिटी समझता है। यदि आप जो कोट में करते हैं उसको क्या करता है, वो एक एंटिटी समझता है। जैसे यदि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देते, चलिए कहीं पे स्पेस वाली जो चीजें आएंगी वहां पे बताऊंगा। कई बार क्या होता है कि जब हम टाइटल्स में कुछ चीजें लिखते हैं, जैसे स्पेस लगा देते हैं आप, तो यदि आपने स्पेस लगा दिया और इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाया, ये मतलब डबल कोट नहीं लगाया आपने, तो फिर क्या होगा, वो उसको शो नहीं करेगा। इसलिए आप हमेशा इसको कोट करके उसमें देना है, ठीक है। तो अब ये वर्क करेगा, कोड करने के बाद में एक बार देख लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस इज ए लिंक, इस पे क्लिक करते हैं, वेबसाइट वही अभी भी रीडायरेक्ट हो रही है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, लिंक पेस्ट करते हैं अपने पेज में, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि HTML पेज कैसे होता है, उस पेज में हमने हेडिंग कैसे हुई, टाइटल कैसे लगाए, फिर उसके बाद में हमने लिंक कैसे बनाया। ओके, तो अब हम बात करते हैं इमेज के बारे में। HTML इमेज, HTML इमेज, जब भी कभी आप कोई पेज देखते हैं तो उसमें बहुत सारी इमेजेस होती हैं, तो वो इमेजेस कैसे शो करनी है, उसके लिए क्या आप इमेज टैग का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है इमेज टैग को यूज करने के लिए, तो हम इस एग्जाम को वहां पे लिखते हैं। जब इमेज टैग में यहाँ पे आप लिख रहे हैं तो IMG लिख दीजिए, उसके बाद में आप SRC लिखना है। SRC मतलब सोर्स, ये इसका एक एट्रीब्यूट है, इसका नाम, एट्रीब्यूट का नाम है SRC। इसकी वैल्यू आपको जो इमेज है आपकी, इस पाथ में जो इमेज होगी उसी इमेज को आप लिखना है। इमेज डॉट जेपीजी है सर, ओके देख लेते हैं। और मैंने ये सेव किया और उसके बाद में यहाँ पे रिफ्रेश आ गया, ये एक इमेज हमारी आ गई। अब इस इमेज में मान लीजिए कि इमेज नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, मतलब ये कोई मेरी इमेज सेव नहीं है यहाँ पे, तो क्या आएगा, तो ऐसे आता है। कई बार आपने कुछ वेबसाइट देखी जहाँ पे ऐसे भी आइकन आ जाता है, इसका मतलब आप वहां पे जो इमेज डिफाइन की है, लेकिन इमेज टैग तो है लेकिन वो इमेज अवेलेबल है। अब एक दूसरी, यदि जब भी कभी इमेज नहीं होती है तो यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, एक्यूटीम लोगो मैंने लिख दिया और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब मुझे बताइए कि एक्यूटीम लोगो पूरा क्यों नहीं आया, एक्यू ही आ रहा सर, टीम लोगो ने आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखा। समझ में आई बात आपको? अब पूरा है, रिफ्रेश करें, एक्यूटीम लोगो, क्यों, अब समझ में आ गया आपको क्यों इन्वर्टेड कोमा लिखना है। जब टेक्स्ट कंटिन्यू, जैसे इमेज डॉट जेपीजी है और ये पाथ है, इसको आप ना भी दे कोई इश्यू नहीं है। ये पाथ जो है उसको आप ना ही भी इन्वर्टेड लगाए तो कोई जरूरत नहीं है, इसको इन्वर्टेड नहीं लगाना है। लेकिन यदि आप ऐसे कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसको फिर आप इन्वर्टेड कोमा लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एस लिख देते हैं। यदि एल्ट जब कब आता है, अल्टरनेटिव, जब ये चीज नहीं है, जैसे लोगो है तो लोगो ही आएगा, फिर ये टेक्नो टीम लोगो लिखा नहीं आएगा। अब मान लीजिए कि आपको ये टेक्नो टीम जो लोगो है इसको भी क्या करना है, आपको कस्टमाइज करना है, साइज छोटा करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाइट और विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। हाइट जितनी आप चाहें, मान लीजिए मैं इस पे 50 px कर रहा हूँ, 50 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद में विड्थ, विड्थ भी 50 कर देते हैं। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं चेंजेस।
चेंज हुआ, साइज चेंज हो गया। अब यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे लोगो यहाँ पे नीचे चाहिए था, ये लेकिन कंटिन्यू आ रहा है। कंटिन्यू क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एक टैग थी और उसके बाद में दूसरी टैग थी, ये इमेज इसके कंटिन्यू में ही आ गई। जैसे यहाँ पे H1 के बाद में H2 भी तो मैंने कंटिन्यू लिखा था, कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं आया। दिस इज H1 हेडिंग, इसके बाद दिस इज H2 हेडिंग, ऐसे तो नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? क्योंकि H1 और H2 H3 पैराग्राफ, ये जितनी भी टैग्स हैं, इनकी एक डिफॉल्ट क्या होती है, फॉर्मेटिंग होती है कि ये टैग यदि खत्म हो गया तो फिर क्या है, आपको ब्रेक देना है और लाइन दूसरी लाइन से स्टार्ट करनी है कोडिंग। लेकिन ये जो टैग है AIMG, इनका कोई भी क्या है, ऐसा नहीं होता है। तो जब भी कभी ऐसी चीज होती है, हमें ब्रेक खुद देना पड़ता है, लाइन ब्रेक खुद देना पड़ता है। तो लाइन ब्रेक देने के लिए टैग है BR। कौन सा टैग है? BR। ठीक है, सेव करते हैं, देखिए नीचे आ गया। ओके, अब चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ कि नेक्स्ट चीज हम क्या देखने वाले हैं। तो हाँ, एम्प्टी HTML एलिमेंट BR की, जिसकी हम बात कर रहे थे। ब्रेक, ब्रेक जो क्या है, वो एक एम्प्टी एलिमेंट है, टैग है जिसमें कोई भी चीज कंटेंट लिखा नहीं जाता, ये सिर्फ ब्रेक देने के लिए यूज होती है। तो BR लिखते हैं, BR मतलब ब्रेक। ओके, उसके बाद में बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की, जो हमने अभी बता दिया है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। दो चीजें होती है एट्रीब्यूट्स में, पेयर्स होता है, नेम और वैल्यू। वैल्यू को हमेशा इन्वर्टेड कोमा में लिखना चाहिए, यदि पाथ नहीं है तो। यदि पाथ है तो आप बिना इन्वर्टेड कोमा भी लिखेंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा। उसके बाद में बात करते हैं कि यूआरएल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए, चीजें जो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज मुझे ये बताने की होती है, धीरे धीरे आप वैसे भी सीख जाएंगे, लेकिन यदि बेसिक चीजें चल रही है तो फिर कंसेप्ट आपके पूरे क्लियर होने चाहिए। तो यूआरएल क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक एब्सोल्यूट यूआरएल और एक रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट की मतलब जहां पे आप पूरा पाथ लिखते हैं, जैसे ये एसआरसी है, यहाँ पे हमने पूरा पाथ लिख दिया, एक इमेज बतानी थी और वहां पे पूरा पाथ लिख दिया। दूसरा रिलेटिव यूआरएल क्या है कि सिर्फ जब भी कभी आपकी वेबसाइट में कोई कंटेंट है, जैसे मेरी एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में ही कंटेंट है और यहीं पे मैंने इमेज सेव कर रखी है, तो आप यहाँ पे रिलेटिव यूआरएल देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कोई दूसरी वेबसाइट है या इंटरनेट पे कोई इमेज है और उसको आप अपने पेज पे दिखाना चाहते हैं, तो उसका पूरा जो यूआरएल है, एब्सोल्यूट यूआरएल, वो आपको कॉपी करना विद यूआरएल। जैसे यहाँ पे www.techuteam.com, उसमें एक फोल्डर है इमेज, उसमें एक इमेज है जिसका नाम है image.jpg। ऐसे ही यदि आपको ये इमेज कहीं और जगह यूज करनी है और ये फोल्डर एक्सेसिबल है तो आपको ऐसे करना होगा, और यदि नहीं तो फिर आपको सिंपल सा अपनी जो वेबसाइट में यदि जो भी पाथ है तो आप डायरेक्ट ऐसे फोल्डर का पाथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? उसके बाद में बात करते हैं एट्रीब्यूट्स हाइट और विड्थ, जिसकी हमने बात कर ली है। एट्रीब्यूट की भी हमने बात कर ली है। फिर इंपॉर्टेंट चीज आती है स्टाइल। देखिए, स्टाइल एट्रीब्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मतलब ये समझ लीजिए कि एक जो कैस्केडिंग स्टाइल सीट है वो स्टाइल से शुरू होती है। एचटीएमएल की जो स्टाइल चीज है उसी से शुरू होती है। अब यहाँ पे बात आ रही है स्टाइल। स्टाइल में कौन कौन चीज आती है? जैसे कलरिंग करना, साइज करना, डिजाइन करना, मार्जिन, और ये सब चीजें किस में आती है? इसी में आती है। बैकग्राउंड लगाना, ये स्टाइल्स में आते हैं। तो स्टाइल यहाँ पे क्या लिखी हुई है? स्टाइल कलर रेड। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं हमारे नोटपैड में जहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं। उसमें एक बार इसको क्या करते हैं, पैराग्राफ के यहाँ पे हम लिख देते हैं। मतलब ये जो पैराग्राफ है इसकी मैं स्टाइल देना चाहता हूँ, इसका कलर क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। दिस इज कंटेंट जो लिखा हुआ है इसका कलर क्या होना चाहिए? रेड कंटेंट हो जाना चाहिए। देखिए, ये दिस इज कंटेंट रेड हो गया। मतलब इस पैराग्राफ में आप कितना भी कंटेंट लिख देते वो सारा क्या हो जाता? रेड हो जाता। ओके, स्पीड मेरी इतनी फास्ट नहीं है। तो ये सारा क्या है? कंटेंट रेड हो गया। मतलब ये हमने एक स्टाइल लगा दी इस वाले पैराग्राफ की। तो ये यूज होता है आपकी स्टाइल टैग, स्टाइल एट्रीब्यूट का। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका लैंग्वेज। ठीक है,
जब भी एक HTML डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो हमने सिर्फ HTML लिखा था, यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे आप ऐसे लैंग्वेज भी डिफाइन कर सकते हैं, लैंग इक्वल टू EN मतलब इंग्लिश, और दूसरा एग्जांपल ऐसे भी लिख सकते हैं लैंग इक्वल टू EN US। इससे क्या होता है, इंग्लिश और कंट्री US, ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ताकि इससे फायदा क्या होता है वो बताते हैं। अभी हम बाद में बात करेंगे SEO की, जब आप वेब डिजाइनिंग सीख जाएंगे। तो जो भी SEO होता है, जब भी ब्राउजर पे जो पेज दिखेगा तो उसको क्या करते हैं, जो भी सर्च इंजन होते हैं उसके वेब क्रोलर जो है वो क्रोल करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो आपका पेज का पूरा पेज है, उसको वो रीड आउट करते हैं। तो जैसे ही HTML में जाएंगे वो टैग में यहाँ पे उनको मिल जाएगी लैंग्वेज इंग्लिश और US, तो उनको पता चल जाएगा कि आपका जो पेज है वो उन लोगों को दिखाना है जिनकी लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है और US बेस्ड है, या इंग्लिश US लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड करते हैं, ऐसे लोगों को। या आप यदि यहाँ पे इंग्लिश इंडिया लिखते हैं, इसका मतलब इंडिया के लोग जो इंग्लिश के पेज प्रेफर करते हैं, ठीक है। यदि आप हिंदी लिखते हैं तो आप फिर क्या है, आपका कंटेंट क्या है, वो ये बताता है कि आपका जो कंटेंट है वो हिंदी लैंग्वेज का कंटेंट है, ताकि जो क्रोलर है उनको आसान हो जाता है कि आपके कंटेंट को उसी हिसाब से सर्च इंजन में दिखाना। तो ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये सही में जब फाइनल लेवल पे SEO करते हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये सारी चीजें। मतलब ये सारी चीजें यदि आप कहीं से SEO करवाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, आपके कोड में फिर इस हिसाब से चेंजेस करते हैं, ये सारे चेंजेस, कि आपकी वेबसाइट को अच्छा SEO मिल जाए, ठीक है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, वहां पे डिफाइन कर सकते हैं HTML में ही, आप यहाँ पे लिख सकते हैं LANG इक्वल टू EN अंडरस्कोर US। चेंजेस कुछ आएंगे क्या कि पेज में कोई चेंजेस आएगा? पेज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, पेज में आपको कोई चेंजेस मिलेगा ही नहीं। मैंने यहाँ पे लिख दिया EN US और पेज मैंने रिफ्रेश कर लिया, कुछ भी चेंजेस हुआ नहीं, पेज में कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जब ब्राउजर जो है उसको अंडरस्टैंडिंग होगी, उसको आप और डाटा दे रहे हैं कि आप मेरे पेज को जानो, मेरा पेज किस प्रकार का है, ठीक है। तो आई थिंक आपको कुछ चीजें समझ में आ रही है। यदि नहीं आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, या जैसे भी है कम्युनिकेशन करके आप मुझे बता सकते हैं कि ये चीजें आपको समझ में नहीं आई, जो चीज नहीं आई उससे। उसके बाद में बात करते हैं टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल की बात हमने कर ली है। इसी टाइटल में जो आपका एट्रीब्यूट है, जब भी कभी आप पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे ये एक पैराग्राफ लिखते हैं, ये एक पैराग्राफ था, इसी में एक एट्रीब्यूट और भी लिख सकते हैं आप, टाइटल। टाइटल इक्वल टू क्या ये कहीं शो होगा? कहीं पे भी शो नहीं हुआ, ये कहीं पे भी शो हुआ ही नहीं, इस पैराग्राफ में कहीं पे शो नहीं हुआ। लेकिन ये फिर कहाँ काम आया, इसका काम क्या था फिर? ये जो कंटेंट है इसका काम क्या है, अभी दिखा आपको। जैसे ही मैं उसके ऊपर माउस लेके गया तो आपको कुछ चीज लिखी हुई है, दिस इज आवर मेन कंटेंट, मतलब ये टूल टिप, इसको बोलते हैं टूल टिप। इसका मतलब जब भी आप कोई वेबसाइट देखते हैं तो देखा उस पर आप माउस लेके जाते हैं तो कोई चीज एक पॉपअप होती है, वो आपको टिप्स दे रहा है कि ये जो चीज है ये इसके लिए है, तो ये बता रहा है कि ये हमारा मेन कंटेंट है। तो ऐसा कहीं पे भी आपको किसी भी एलिमेंट में यदि लगाना है तो आप वहां पे टाइटल दे दीजिए और उसका ये टूल टिप हो जाएगा HTML सिंपल तरीके से, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट आपके एलिमेंट की। ओके, यहाँ पे कुछ ये चीजें हमने लिखी हैं कि हमेशा क्या करना है, एट्रीब्यूट्स को हमेशा लोअर केस में करना है और एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को हमेशा कोट में देना है, ठीक है। वो दो चीज मैंने बता दी। यहाँ पे कुछ समरी लिखी हुई है, प्रेजेंटेशन में आपको देने वाला हूँ, आपको वेबसाइट पे डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये प्रेजेंटेशन आपको पूरी अवेलेबल है, ओके। उसके बाद में बात आती है पैराग्राफ टैग, जो अभी हमने लिखा है पैराग्राफ टैग, उसके हमने कर ही लिए हैं, उसमें ज्यादा कुछ चीजें और है नहीं। फिर एक सिंपल चीज आती है HR टैग। जैसे BR थी ब्रेक, वैसे ही HR एक टैग और है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो HR टैग का काम क्या है? HR टैग का काम है हॉरिजॉन्टल लैंग्वेज। जैसे आप यहाँ पे लिख दीजिए HR और सेव एंड रिफ्रेश, क्या हुआ, एक लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी कभी आप पेज को आपको डिवाइड करना है, पोर्शन में डिवाइड करना है, तो आप क्या कर दीजिए यहाँ पे
एच लिख दीजिए, HR। तो मैं HR टैग लिख रहा हूँ। सिंपल, आप सिर्फ देखिए चीजें सीखिए आप। अभी हम क्या है, हम लर्निंग स्टेज में, हम अभी एक्सपर्ट लेवल में नहीं है, तो हम अभी लर्निंग कर रहे हैं। तो चीजों को बहुत आराम से लीजिए आप। मतलब आपको कहीं ये लग रहा है कि बहुत स्लो स्लो जा रहा है, तो ज्यादा दिक्कत है नहीं, वैसे आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी कुछ पेज दिख रहा है आपको, कैसे हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ऐसे ही क्या है, इंप्रूवमेंट होते हैं। जैसे टैग्स आप जितनी ज्यादा यूज करना चाहेंगे, उतनी ज्यादा फंक्शनलिटीज आपके पेज में डाल पाएंगे। मैं आप ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इतना। तो यदि आपको इतना क्लियर हो गया है तो दी बेस्ट है। और आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे की जो फर्दर चीजें हैं उनके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या करिए, थैंक यू, बाय बाय।